तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का मैं सारे टाइप्स आपको करवाने वाला हूं। आप घबराएगा नहीं कि ये बहुत कठिन सवाल आ रहे हैं, या आप ऐसा भी मत सोचेगा कि बहुत सरल सवाल आ रहे हैं। ये जितने भी सवाल आ रहे हैं ये सारे पूछे हुए सवाल आ रहे हैं। पूछे हुए सवाल से भागो मत, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने करने की कोशिश। एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। एक आयत है, इसका परिमाप आपको दिया है 60 मीटर। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, यानी ये 2 होगी तो ये कितनी होगी, 1। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमेशा मेरा वही वाला डायलॉग हमेशा ध्यान रखिएगा चलेगा कि जैसा अपन करेंगे कल अपने भी वैसा ही किया जाएगा। ठीक, लखन को अगर किसी ने चाटा मारा तो लखन भी उसको खींच के क्या मारेगा, चाटा मारेगा। जैसा अपन करेंगे सामने वाला भी सेम टू यू करेगा, बिल्कुल सेम करेगा। जैसे अपन किसी को बधाई देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या बोलता है, सेम टू यू। क्यों? क्योंकि वो भी ये चाहता है कि जैसा इसने अपन को बधाई दी हम भी सेम बधाई इसको देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से संख्या का जो देके रखता है अपने को भी सूत्र का वही बना लेना है। अनुपात देके रखता है तो अनुपात का वही बना लेना है। जो देके रखे सेम बना लेना है। इसलिए सवाल को भी क्या कर देना है, सेम टू यू कर देना है। और सेम टू यू करेंगे अपन, देखिएगा परिमाप दे रखा है तो परिमाप बना लीजिए। परिमाप का सूत्र मैंने लिखा है आपको 2a + b होता है कि नहीं होता है, ईमानदारी से बताइए। लेकिन ये मैं लगाऊंगा नहीं, ये मैं थोड़ी देर बाद इसको बंद करने वाला हूं इन सब चीजों को। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप कहां से लेके आए हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 क्वेश्चन अंदर a + b। ठीक, और सबसे बड़ी खासियत में इस चीज को रखूंगा कि अगर आयत के सवाल चल रहे तो आयत के जब तक चलाता रहूंगा जब तक आयत के सारे कंप्लीट नहीं हो जाए। फिर उसके बाद वर्ग चलेगा तो टोटल वर्ग के चलेगा, वर्ग का सारे टाइप कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वर्ग चलेगा। फिर उसके बाद वृत्त चलेगा तो वृत्ति के चलेगा, उसके बाद वृत्त का कंप्लीट होगा। इस प्रकार से अगर अपन सीखेंगे ना तो एक एक टॉपिक अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से अपन अच्छी पकड़ बना के चलेंगे। 2a, अपने पास अनुपात हमेशा x के साथ रहता है। ये मुझे तो x वैसे कांटे जैसा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने x इसलिए लगाया है क्योंकि अनुपात किसके साथ रहता है, x के साथ रहता है। तो 2x + 1x बराबर कितना दिया आपको, 60। 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x, और 3x दूना कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना आ रहा, 60। काटिए, कितनी बार कटा, 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, और 10 से कम 10। लंबाई पूछे तो 20, चौड़ाई पूछे तो 10। उसने पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आ गई आपके पास 20 और चौड़ाई आ गई आपके पास 10, तो 20 दाम 200। करेक्ट आंसर होगा आपका 200 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर कीजिए आप, 200 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तो यह इसके एक भुजे से दुगने लंबाई का है। अगर इसकी लंबाई से डबल है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5। मुझे इसकी क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे, चौड़ाई निकालनी है। तो मैं चौड़ाई को किस प्रकार से निकालने वाला हूं आप देखिए। चौड़ाई को निकालना है, देखिए यहां पे कोई ट्रिपलेट काम नहीं कर रहा है। मैं अभी आपको एक ट्रिपलेट लिखवाने वाला हूं, पहले आप ट्रिपलेट लिख लीजिए। चलो
ट्रिपलेट लिखना आप। तो देखिएगा, विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। मैंने आपके सामने यहाँ ट्रिपलेट लिख रखा है 3 4 5। 3 ये सबसे छोटी है इसलिए चौड़ाई है, उससे बड़ी वाली क्या होती है आपकी लंबाई, और सबसे बड़ा क्या होता है आपका विकर्ण। ये सबसे छोटी आपकी क्या है लंबाई चौड़ाई, उससे बड़ा लंबाई, उससे बड़ा क्या होता है विकर्ण। सबसे छोटी क्या है आपकी चौड़ाई, उससे बड़ा लंबाई, उससे बड़ा क्या होता है विकर्ण। लेकिन ध्यान रखिए कि विकर्ण 10 है, लंबाई 5 है, ऐसा कोई भी ट्रिपलेट यहां पर यूज नहीं हो रहा है। जब ट्रिपलेट यूज नहीं होगा तो चौड़ाई हो या कुछ भी हो वो हमेशा कहीं में आने वाली है, रूट के अंदर आने वाली है। यह बात फिक्स है। अगर ट्रिपलेट यूज नहीं होगा तो यह बात फिक्स है कि वो रूट के अंदर ही आएगी। तो निकालिए आप फार्मूला, वही ठोक दीजिए आप। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अरे ये वाला आयत का विकर्ण अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगा रहा हूं मैं। 10 का स्क्वायर 100, 25 क्या बार आ गया 75, 75 से क्या बार आ गया 5√3, क्योंकि इसको क्या लिखता हूं 25 इंटू 3 लिख सकता हूं। 25 या 75 होते हैं, 25 से 5 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा 3। तो चौड़ाई कितनी आ गई है 5√3। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 5 है, चौड़ाई 5√3 है, तो गुणा कर दीजिए 5 के 25√3। करेक्ट आंसर होगा आपका 25√3। बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। तो तीसरे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। बड़े आसान तरीके से आप सवाल करेंगे, काफी बढ़िया सवाल। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, इसकी परिमिति क्या है। परिमिति का मतलब परिमाप। लंबाई 30, चौड़ाई 20, परिमिति आपको ज्ञात करना है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है परिमाप। परिमाप का सूत्र भले ही होता है 2 कोष्ठक के अंदर a प्लस बी, लेकिन अगर मेरे से सीखेंगे तो आप परिमिति निकालने का बड़ा आसान तरीका सीखेगा। कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़कर इसको क्या कर दो डबल कर दो। क्या कर दो डबल। 30 और 20 को जोड़ो और इसको जस्ट डबल कर दो। 30 और 20 कितने होते 50, और 50 को डबल कर दो, कितना आ जाएगा 100। ये करेक्ट आंसर आ गया। आया कि नहीं आया करेक्ट आंसर। अगर आप लगाएंगे 2 क्वेश्चन अंदर a प्लस बी, 30 प्लस 20, फिर 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, और फिर 50 को गुणा 2 में करेंगे तब भी कितना आएगा 100। क्या आप 30 प्लस 20 लिखेंगे तभी आपका 50 आएगा? उससे पहले नहीं आ सकता क्या आपका 30 20 50 इतना नहीं करना आता है, उसका जस्ट डबल कर दो, उसी को बोलेंगे परिमाप। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। एक आयताकार बगीचा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग मीटर। हमेशा क्षेत्रफल में वर्ग मीटर ही लगेगा, वर्ग सेंटीमीटर लगेगा, वर्ग किलोमीटर लगेगा, वर्ग हेक्टेयर लगेगा। क्षेत्रफल में हमेशा ऐसा लगता है, लेकिन परिमाप में हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टेयर ऐसा लगता है। ठीक, उसने बोला कि इसका जो परिमाप है वो है 46 मीटर। 46 मीटर। इसके विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है कि विकर्ण कितना मीटर लंबा है। देखिए मैंने आपको ट्रिपल लिखा रखी है 3 4 5, नजर आ रही है 5 12 और 13, 8 15 और 17। आपको हमेशा इन ट्रिपलेटों का यूज करेंगे तो आप सभी फार्मूले से बच जाएंगे और चुटकियों में आप आंसर क्लियर कर देंगे।
अगर आप इन ट्रिपलेट को याद कर लेते हैं तो मैं आपके लिए बहुत इजी बना देता हूं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो बहुत उलझा हुआ क्वेश्चंस है। क्षेत्रफल 120 है, कोई लंबाई दी नहीं, कोई चौड़ाई दी नहीं, परिमाप 46 है, पता नहीं क्या कैसे निकालेंगे। पर अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो निश्चित रूप से आप इसको निकाल पाएंगे। देखिएगा कैसे। क्षेत्रफल दिया है 120, ट्रिपलेट के अंदर देखो कि कैसा 120 लाने जैसा कुछ है क्या। तो आप सोचेंगे कि एक ट्रिपलेट ऐसा है जिसका नाम है 8, एक ट्रिपलेट ऐसा है जिसका नाम है 8, 15 और 17। देखिए लंबाई अगर 15 होगी, मैंने कहा था कि सबसे छोटी क्या होती है, चौड़ाई, उससे बड़ी क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर इंटू होता है तो क्या निकलता है, क्या होता है, क्या निकलता है, क्षेत्रफल। 15 8 कितना हो जाएगा, 120 हो रहा है। और ये भी कहा था मैंने कि जब परिमाप निकालना होता है तो लंबाई और चौड़ाई को डबल करके क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो 15 और 8 कितने होते हैं, 23, और इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ रहा है। इसका मतलब अपने लिए ये वाली ट्रिपलेट बिल्कुल क्या बैठ गई है, फिक्स बैठ गई है। उसने पूछा विकर्ण बताइए, तो इसकी चौड़ाई 8 है, इसकी लंबाई 15 है, तो इसका विकर्ण क्या होने वाला है, तो आप सब बोलेंगे कि इसका विकर्ण 17 मीटर होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कंप्लीट कीजिए आप के सामने, और बढ़िया आसानी तरीके से आप सवाल कर पाएंगे, बढ़िया शानदार तरीके से। देखिएगा, और ये आपका वेट कर ही रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये रात को भी आके आपको कूट देगा, ठीक है ना। तो शिवम भी बहुत मेहनत करने लगा आजकल, तुमको याद है शिवम जैसा लड़का मेहनत करता है तो तुम नहीं कर सकते क्या। आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है, विकर्ण आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और आयत की एक भुजा की लंबाई का दुगना है। आयत की एक भुजा की लंबाई का क्या है, दुगना। तो मेरी बात सुनो कि एक भुजा की लंबाई का दुगना है, तो ये दुगना होगा तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 6। कोई भी एक भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। अब उसने एक ही बात कही है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनिए, मैंने यही सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था, सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है सवालों में, ठीक। देखिएगा, विकर्ण 12 दिया है, लंबाई 6 दी है। ऐसा कोई ट्रिपलेट फिक्स हो रहा है क्या, कोई ट्रिपलेट फिक्स हो रहा है क्या ऐसा जिसमें विकर्ण 12 आ जाए। देखिए विकर्ण यहाँ 5 है, 5 से 12 करता नहीं है। यहाँ विकर्ण 13 है, 13 से 12 करता नहीं है। यहाँ विकर्ण 17 है, 17 से विकर्ण करता नहीं है। अगर वो ट्रिपलेट अगर यूज नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक ही हुआ है कि चौड़ाई कै में निकलेगी, रूट में निकलेगी। कै में निकलेगी, रूट में। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो आयत का विकर्ण का सूत्र ये होता है, लेकिन ध्यान रखिए विकर्ण तो आपको दिया है, विकर्ण आपको दिया है। यहां पर विकर्ण अगर दिया रहता है और अगर दूसरी भुजा को अगर निकालना होता है तो इस प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस। ऐसा नहीं आप बोल दो कि सर यहाँ तो प्लस है आपने माइनस लगा दिया। अरे मैंने प्लस की जगह कोई माइनस नहीं लगाया है, मेरे को विकर्ण दिया था, मैं कोई विकर्ण निकालने के लिए नहीं गया था, मैं विकर्ण की जगह क्या निकालने गया था, दूसरी भुजा जिसका नाम था चौड़ाई, वो निकालने के लिए गया था। तो वो निकालने के लिए गया था, इसीलिए तो मैं इस प्लस की जगह क्या कर रहा, माइनस। क्या कर रहा, माइनस। तो देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का वर्ग 36। 144 में से 36 जाएगा, 144 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 10 कितना बचेगा, 108। मैं इस 108 को ऐसा लिख सकता नहीं सकता हूं, 36 दिया 108, 36 से क्या बार आ जाएगा, 6, और अंदर क्या बच जाएगा, रूट 3। अब मुझे क्या निकालना है, तो कि सर आपको क्या निकालना है, तो सर को तो एक ही चीज निकालनी है जिसका नाम क्षेत्रफल है। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी थी 6 और चौड़ाई कितनी आई 6 रूट 3, तो गुणा कर दो 6 6 36 रूट 3। करेक्ट आंसर आ गया आपका 36 रूट 3। बिल्कुल क्लियर आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6
आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई आपको दी है 8 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है, अभी चौड़ाई भी ज्ञात करना है। उसने कहा है तो आयत की परिमिति बताइए ना। आयत का अगर परिमाप निकालना होता है तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2। ये तो होता है 2 कोष्ठक अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई के साथ मुझे चौड़ाई चाहिए, लेकिन चौड़ाई की जगह मेरे पास क्या है, विकर्ण। यही तो एग्जाम सेंटर में ऐसे ही होता है, वो पूछता कुछ और है, एक चीज गायब करके पूछ और कुछ लेता है, फिर वहां से वहां आओ, फिर वहां से वहां तक जाओ, टाइम चला जाता है। मुझे चौड़ाई निकालनी है, तो मुझे बताइए कि अगर अपन ऐसा फार्मूला निकालेंगे, ऐसे सवाल निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आपको टाइम की बचत करना है और मैं डायरेक्ट आपको टाइम की बचत करना ही सिखाऊंगा। तो आप देखिएगा कि इसमें कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 3 4 5, लंबाई कितनी दी 8, तो आपका ट्रिपलेट देखिएगा, मैं ट्रिपलेट लगा रहा हूं 3 4 5। ये मेरी चौड़ाई होती है, ये मेरी लंबाई होती है, ये मेरा विकर्ण होता है। लंबाई मेरे पास 8 है तो मैंने 4 का गुणा कहीं में किया होगा 2 में, तो कितना आया मेरा 8। विकर्ण मेरे पास 10 दिया है तो मैंने 5 का गुणा 2 में किया होगा, तब मेरा कितना आया 10। इसका मतलब अगर मैं चौड़ाई में भी 2 का गुणा कर दूंगा तो मेरी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6। तो मेरी चौड़ाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। आगे की नहीं आ गई ऑटोमेटिक। उसने पूछा कि आप परिमिति बताइए। परिमिति का मतलब होता है परिमाप बताइए। मैंने कहा है कि आपको परिमाप अगर निकालना है तो मेरी भाषा के अनुसार तो आप चलेंगे, तो मेरी भाषा के अनुसार तो क्या होगा कि इन दोनों को जोड़िए और क्या कर दीजिए डबल। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 को अगर डबल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका परिमिति ना। अगर आपको फार्मूले से करना है तो फार्मूला कहता है 2 कोष्ठक अंदर a प्लस बी। तो 2 2 ही है, a प्लस बी यानी 8 प्लस 6। 8 और 6 कितना होगा 14। क्या आप 8 प्लस 6 लिखेंगे तभी आप 14 हो पाएगा? आप ऐसे नहीं कर सकते 8 और 6 14 और डबल कितना 28, 14 दूना 28। तो 8 और 6 कितना होता है 14, और दूना 14 दूना कितना हो जाएगा 28। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 7वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। आयत आयत चल रहा है, मैं आयत को जब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आयत के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। 7वां क्वेश्चन, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4.5 गुनी है। 4.5 गुनी का मतलब समझ रहे हैं? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, 4.5 गुनी है। 4.5 गुनी का मतलब होता है 9/2। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 9/2। और मैंने कहा है आपको कि कभी भी रेशियो यानी कभी भी अनुपात बटा बटी में नहीं रहता है। यहाँ 9/2 है तो इस 2 को कहाँ भेज दो आप इधर, तो ये 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक, अनुपात x के साथ रहता है, ये आप सब जानते हैं। यदि प्लाट का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो प्लाट का क्षेत्रफल दिया है आपको, प्लाट का उसने क्षेत्रफल आपको दिया है 200 वर्ग मीटर। मैंने कहा है कि क्षेत्रफल जब भी लगेगा वहां वर्ग मीटर जरूर यूज करेगा। ये अनुपात हमेशा x के साथ रहता है। तो जैसा संख्या का देके रखता है वैसा का वैसा किसका बना लो आप, संख्या का बना लो। बोलते हैं ना, मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कोई बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब आप क्या बोलते हैं, सेम टू यू। आप भी चाहते हैं कि उसको भी सेम बधाई दी जाए। तो आप जहां पे दे रखा है क्षेत्रफल, तो आप भी अनुपात का क्या बना दो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 9 × 2, तो 9 दूना 18, और x का गुणा भी x में होगा तो x की घात 2 बराबर कितना दिया आपको 200।
ये 18 x के साथ इधर है, इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में काट दो। 2 है कम 2 और 2 9 18। इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 100 से क्या बाहर निकल जाएगा 10 और 9 से क्या बाहर निकल जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। उसने पूछा कि लंबाई ज्ञात कीजिए और लंबाई का अनुपात यहाँ कितना दिया 9x, तो 9 दिया है। लंबाई यहाँ कितना दिया 9 और x की वैल्यू कितनी आई 10/3। निकाल दो लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 तारी 9 10 या 30। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 मीटर। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 7वें नंबर का सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा। इतने में मैं दवाई डाल लेता हूं इसके अंदर, क्योंकि आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये डाली दवाई आपके लिए। शिवम काफी अच्छे कमेंट करता है, शिवम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है कि नहीं। और आप सभी भी अच्छे कमेंट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब पढ़ते हैं। लेकिन शिवम जैसा लड़का अगर पढ़ रहा है तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। देखिए 8वें नंबर का सवाल का आंसर है एक आयताकार भूखंड की लंबाई। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात उसने दिया है 5:3। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, कितना मीटर अधिक है 16 मीटर अधिक है। और मैंने ये काफी, हम मेरे से जब भी आप सीखे होंगे मैंने एक ही बात आपको कही होगी कि अधिक है, कम है, ज्यादा है, लंबा है, घोटिया है, ये सब क्या होता है अंतर होता है। तो इन दोनों का बीच का भी क्या ले लीजिए आप अंतर। जैसा संख्या का देखिए रखता है वैसा का वैसा अनुपात का कर लीजिए अंतर दे रखा, तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए अंतर। दोनों का अंतर कितना आ रहा 2, 2 से काटो 2 8 16, 1 के बराबर 8 तो 5 के बराबर 40 और 3 के बराबर 24। ठीक, अब उसके बाद उसने बताया तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास कितनी आई 40 और चौड़ाई कितनी आई 24। तो 24 चौक 96 960 वर्ग मीटर। ये करेक्ट आंसर होगा आपका 960 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर। और 9वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक स्कूल के मैदान की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, चौड़ाई दिए जो दे वो रख दो, चौड़ाई 40 मीटर दिए, यहां देखे तो चौड़ाई 40 मीटर दिए और यहां देखे तो चौड़ाई 2 दिए। 2 के बराबर 40 तो 1 के बराबर कितना होगा 20। तो 20 दूना 40 और 20 5 100। अगर पूछे कि लंबाई कितनी तो 100, पूछे कि चौड़ाई कितनी तो 40। लेकिन उसने कहा कि उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई क्लियर कीजिएगा आंसर 100 मीटर। क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 10वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया आपको, क्या दिया आपको क्षेत्रफल आपको दिया 12 वर्ग मीटर। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा है। ज्यादा है, 3 गुना क्या है ज्यादा है। तो बताएगा कैसे क्या निकाल पाएंगे आप। 3 गुना ज्यादा है तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, 3 गुना है इसका मतलब 3 का अनुपात। मैंने कहा कि अनुपात हमेशा x के साथ रहेगा क्योंकि यहां क्षेत्रफल दिया है, x का गुणा x में भी होगा तो x की घात 2 चला जाएगा, इस वजह से मुझे x लिखना पड़ रहा है। क्षेत्रफल दिया है, अनुपात का भी क्षेत्रफल बना लीजिए। क्षेत्रफल बनाने का एक ही है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का इंटू चौड़ाई में कर दीजिए।
तो लंबाई का गुणा चौड़ाई में करेंगे 3 एकम 3, x का गुणा x में करेंगे x की घात 2 बराबर 12। आपको याद है बराबर का ऊपर को ऊपर कट जाता है, काट दो, 3 चौक 12। इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो 4 से क्या 12 आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 2 एकम 2। लंबाई कितनी हो जाएगी 6 और ये कितनी हो जाएगी 2। अगर पूछे कि लंबाई कितनी 6, उससे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपको कि आयत की परिधि बताइए ना। आयत की परिधि का मतलब क्या होता है? आयत की परिधि का मतलब होता है परिमाप, और आयत की लंबाई 6 है, चौड़ाई 2 आई, और मैंने कहा था कि परिमाप अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़िए और डबल कर दीजिए, 6 और 2 8, और 8 को डबल कर दीजिए, कितना जाएगा 16। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 16। परिधि निकालना है, परिमाप निकालना है, दोनों का योग करिए, डबल कर दीजिए, 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला 11वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक आयत का परिमाप, एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयताकार होल की चौड़ाई, आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, उसकी लंबाई की 3/4 है। तो लंबाई की 3/4, इसका मतलब अगर 4 लंबाई होगी तो 3 क्या होगी चौड़ाई। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर है? अनुपात x के साथ देता है, इसलिए x के साथ बना लीजिए। दोनों का योग क्षेत्रफल दे रखा है, कितना क्षेत्रफल दे रखा दोनों का 768। तो आप इसका भी क्या बना लीजिए क्षेत्रफल, उसका भी क्या बना लीजिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है 4×3 12, और x का इंटू एक्स में होगा तो x की घात 2 बराबर 768। बराबर का ऊपर कट जाता है, तो 12×6 72, कितना बचा 6, 12×6 72, 4 12×4 48, वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा रूट, 64 से के बाहर आ गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। 8×4 32, तो लंबाई कितनी आ गई 32, और अगर चौड़ाई पूछे तो 8 तिया 24, तो चौड़ाई कितनी आ गई, लंबाई कितनी आ गई 32, चौड़ाई कितनी आ गई 24, और उनने पूछा इन दोनों का बीच का अंतर, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 8। तो करेक्ट कीजिएगा आप 8 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने। अगला सवाल, तो अगला सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, और आपने कर लिया होगा वैसे अभी तो लगा है कहां से कर लेंगे सर। लिखिए एक कमरा 18 मीटर लंबा है, एक कमरा जो है वो 18 मीटर लंबा है और चौड़ा वो 14 मीटर चौड़ा है। एक 12 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा कालीन फर्श बिछाया गया है। फर्श की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई भी 12 मीटर है, ये बिछाया गया है। तो बताना है कितना क्षेत्र बिना कालीन का छूटा हुआ है, बिना कालीन का कितना क्षेत्रफल छूटा हुआ है, ये आपको बताना है। बताएगा आप फास्ट क्लियर कीजिए। तो आप सब समझते हैं अगर ये 18 लंबा होता और 14 चौड़ा होता तो पूरे फर्श पूरा कमरा में आ जाता, लेकिन 12 मीटर लंबा है 12 मीटर चौड़ा है, 12 ही लंबा है और 12 क्या है चौड़ा है। तो चौड़ा है लंबा है तो क्या हो गया, तो कम पड़ रही जगह, तो आप गुणा कर दीजिए। पहले ही सबका पूरा कमरा का क्षेत्रफल निकालिए, पूरा क्षेत्रफल है कितना, तो 18 × 14, 18 चौक 72, और 18 कम 18 और 7 25, कितना मीटर वर्ग मीटर का है कमरा 252। और अब फर्श का निकालिए, फर्श कितना है, तो 12 × 12, 12 × 12 यानी कि 12 का वर्ग कितना होगा 144, 144।
अब माइनस करिए कितने जगह और बच रही, तो 12 में 4 गया तो 8, 4 में 4 गया तो 0 और 2 में से गया तो 1। कितना मीटर की जगह बच रही है? 108 वर्ग मीटर की जगह बच रही है। ठीक, 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इस प्रकार से आप सवाल करेंगे तो कैसे सिलेक्शंस नहीं आएंगे, मुझे बताओ तो सही आप। एक आयताकार कागज को जब सम दो भागों में दोहरा किया जाए तब एक बाजू मिलाने पर दोनों भागों की परिमिति 34 सेंटीमीटर होती है, 34 सेंटीमीटर होती है, और दूसरी बाजू मिलाने पर दोनों भागों की परिमिति 38 सेंटीमीटर होती है, तो कागज का क्षेत्रफल बताइए। बढ़िया सवाल है, आप करने की कोशिश कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए आप। बताइए। देखिए होता क्या है, कुछ नहीं बोला उसने, उस बेचारे ने कहा है कि जैसे कि ये है, कुछ भी है, अगर आपको इसको लंबाई, ये लंबाई कितनी है पूरी एल है और चौड़ाई कितनी है बी है। अगर इसको इस तरीके से, जैसे बोलते नहीं बोलते गांव में दरी की घड़ी करना, दरी की घड़ी करते नहीं करते अपन, उसी दरी को बोलते हैं दरी की घड़ी करना को। तो ये जो दरी है इसको अगर इस तरीके से घड़ी की जाएगी, इस तरीके से, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी? आधी। होगी कि नहीं होगी? तो ये लंबाई क्या हो जाएगी? आधी। इस तरीके से घड़ी करेंगे तो लंबाई तो क्या हो जाएगी? आधी, और चौड़ाई तो वही रहेगी। तो इसका जो परिमाण निकलता है वह निकलता है, इसका जो परिमाण निकलता है वो निकलता है 34। कितना निकलता है? 34 इसका। और इसको अगर इस तरीके से घड़ी की जाए, लंबाई से ऐसे, जो सॉरी चौड़ाई को ऐसे, इस तरीके से अगर घड़ी की जाए तो ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई आधी, लेकिन लंबाई तो वही रहेगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी? आधी। अगर इस तरीके से घड़ी होगी तो लंबाई तो वही रहेगी, लेकिन चौड़ाई क्या हो जाएगी? आधी। तो इसका जो परिमाण निकलता है वो निकलता है 38। तो आपको बताना था कागज का क्षेत्रफल कितना है, तो फिर लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए, फिर निकल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, इसका निकालिए, 2 क्वेश्चन द लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? हाफ, प्लस चौड़ाई कितनी है? बी, बराबर कितना निकला? 34। आपको याद है बराबर को ऊपर कर जाता है, कितना आया? 17। तो लंबाई बटे 2 प्लस बी बराबर कितना आया? 17। आया कि नहीं आया? आया। अब इसके बाद या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं, एक, इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या है? एक। इन सबसे क्या एलसीएम आ गया? 2, 2 आएगा ना, तो ये 2 आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? देखो मैं पहले पोजीशन बता रहा हूँ इस वाली की, ये 2 आएगा तो क्या बचेगा? लंबाई क्या बचेगा? 1 से 2 बार कटेगा, क्या बचेगा? 2b, और ये बटेगा जो 2 बचेगा, ये 7 दूना कितना हो जाएगा? 34। कितना बच गया? 34। अब दूसरे वाले का देखिएगा, इसका भी सेम, 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ये हाफ है, बराबर कितना है? 38। थोड़ा सा घुमाया उसने, 2 से काटो कितनी बार कटा? 19 बार। सेम ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, तो 1 से क्या हो जाएगा? 2l, इससे क्या बन जाएगा? b, और ये 19 दूना कितना हो जाएगा? 38। अगर आपको एक चीज निकल गई तो दूसरी चीज निकलना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो ना तो अनुपात दिया ना कुछ दिया, बस एक परिमाप के सहारे अपन सब कर रहे हैं, इसलिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। तो आप सब एक बना लीजिए। एक बनाएंगे तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, इसमें 1 का गुणा, आपने सुना होगा विलोपन विधि टाइप, तो अगर मैं इसमें 1 का गुणा कर दूं, इसमें 2 का गुणा कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? तो मैं यहां लिख देता हूं 2l 2 4b बराबर 68, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2l प्लस b बराबर 38। ये तो बचेगा, निकालिए। ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 4b में से 3b बच गया, और इसको माइनस किया, कितना बच गया? 30। तो 3 से कितना आ गया? 10। तो चौड़ाई तो कितनी आ गई? 10। चौड़ाई कितनी आ गई? 10। और देखो चौड़ाई तो आ गई 10, तो मैं चौड़ाई अगर 10 है मेरी,
तो मेरी बात सुनो कि आप यहां से भी कर सकते थे इसको। अब 10 गुना 20, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी 14। लंबाई कितनी आ जाएगी 14। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 14। देखो दोनों को जोड़ो, 14 10 कितना होता है 24, और 24 का डबल कितना हो जाएगा 14 और 10 कितना होते हैं 24, और 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। ठीक है नहीं? तो देखिए 2b, b की जगह मैंने क्या रखा 10, क्योंकि मेरा 10 आया, तो 10 गुना 20, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14। उसने पूछा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 14 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 140। करेक्ट आंसर होगा आपका 140, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 140। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। थोड़ा सा लेवल था, क्योंकि ना तो अनुपात दिया था और ना ही कुछ दिया था। उसने बस दरी को घड़ी करवाने की बोल दिया था कि इस तरीके से घड़ी करेंगे तो परिमापी आएगा, इस तरीके से घड़ी करेंगे तो परिमापी आएगा। अपने पास कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने अलग अलग चीज निकाल के लाया हूं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ये सवाल कर पाएंगे। 15 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने करिएगा। हाँ देखिएगा, तो 15 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने था और आप कर पा रहे होंगे। देखिएगा, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। दरी का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपको दिया है 60 वर्ग मीटर। इसके विकर्ण तथा बड़ी भुजा की लंबाई का योग छोटी भुजा से 5 गुना है। छोटी भुजा से कितना है 5 गुना, यानी छोटी भुजा तो चौड़ाई होगी, तो लंबाई का कितना है 5 गुना। इसके विकर्ण तथा बड़ी भुजा की लंबाई का योग छोटी भुजा से 5 गुना है, तब दरी की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तब दरी की लंबाई कितनी है, तो अगर आप कहो वैसे, देखो ऐसे अगर सूत्र से निकालेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, है कि नहीं है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। मैंने इससे जस्ट पहले वाला सवाल मैंने बिना ऑप्शन के बता दिया, मैं चाहता तो उसको ऑप्शन से भी बता देता, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बता देते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जितना फास्ट आंसर क्लियर करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। तो देखिएगा 60 है, 60 है ना। फिलहाल में ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें लंबाई और चौड़ाई का इंटू करने से 60 आ रहा हो, तो सर के 12 पंजो 60, ये वाला ट्रिपलेट लगभग लगभग फिक्स हो रहा है। 12 पंजो 60, यानी कि लंबाई कितनी आ रही होगी 12 और चौड़ाई कितनी आ रही है 5, और दोनों का क्षेत्रफल निकालो 12 पंजो 60। एक और बात, पर उत्तर की जांच करना पड़ेगी अपन को। कभी अपना ट्रिपलेट ये सही लगा के गलत गलत तो नहीं लगा दिया, तो उसकी ट्रिपलेट जांच करने के लिए तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 13। विकर्ण कितना होगा 13, और उसने कहा है कि इसकी लंबाई कितनी है गई 12, दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, और यहां चौड़ाई कितनी दी 5, 5 कम 5 5 के 25 आ गया 5 गुना, उसकी छोटी भुजा से 5 गुना आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया, इसका मतलब ये वाली ट्रिपलेट सही है और फिक्स परमानेंट हो गई, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 12। क्लियर आंसर कीजिएगा आप 12, नहीं तो ये बहुत बड़ा सवाल चला जाता। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। 16 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और बड़ी आसानी से आप क्लियर कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर दी है। जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब ये 8 होगी, तो ये कितनी होगी ए। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने में इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि, सॉरी, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करांगा तो a + 15 हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर की कमी कर देंगे, यानी कि इसमें कितनी कमी कर देंगे 4 सेंटीमीटर की, तो इन दोनों के बीच का, इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बीच का अंतर तो बराबर रहेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा, तो इनकी लंबाई तथा चौड़ाई क्या होगी। देखिए ऐसा सवाल
इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो a प्लस 8 इंटू ए करेंगे बहुत बड़ा, फिर a प्लस 15, फिर a माइनस 4 करेंगे, फिर दोनों बड़ा, फिर काटेंगे पीटेंगे, फिर जाके आंसर आएगा तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से करना सीखे। मैं इसके ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं, 28, 20, ये आगे वाली लंबाई है या चौड़ाई है, बाई ऑप्शन से करेंगे इसको। दूसरा ऑप्शन 34, 26, देखिए दोनों ऑप्शन से। तो मैं अगर लंबाई को अगर 28 सोच लूं कि लंबाई कितनी होगी 28, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20, इन दोनों का गुणा करूं, देखिए क्षेत्रफल निकाल लूं तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 28 इंटू 20 कितना हो जाएगा 28 गुना 56, 560, ये होगा। इसका भी निकाल के देखते, देखिए ये सही होता है कि नहीं होता है, ये ऑप्शन अभी चेक कर रहे हैं। उसने कहा कि कितना बढ़ा दिया जाए, उसने कहा है कि 7 सेंटीमीटर की वृद्धि लंबाई में कर दे, तो 28 और 7 कितने हो जाएगा 35, 7 की वृद्धि करेंगे ना तो 28 और 7 कितना होगा 35। और उसने कहा कि 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए चौड़ाई में, तो 20 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कम करो 16 पंजो 80, 16 48, 48 और 8 कितना होगा 56। देखिए इसका गुणा करने पे 560 आया, इसका गुणा करने पे भी 560 आया, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। इसका मतलब पहले ही ऑप्शन सही हो गया 28 और 20। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सवालों को आपको बाई ऑप्शन जाना है। अगला सवाल 17 नंबर का सवाल, सेम सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ये ऐसे सेम सवाल दिखते हैं, इनको ऑप्शन से जाना होता है। ठीक, इसीलिए मैं बैक टू बैक एक की जैसे सवाल को डालता जा रहा हूं। ठीक, 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सेम सवाल। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, 2 एक अनुपात। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने। इसमें 5 सेंटीमीटर की क्या करेंगे लंबाई में, तो 5 की क्या करेंगे कमी, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी बहुत बड़ा जाना पड़ेगा आपको, गुणा तो करना पड़ेगा आपको, तो गुणा करने से अच्छा है कि आप बाई ऑप्शन चले जाएं। आयत की लंबाई दिए तो जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन उठाता हूं 20, अगर 2 के बराबर 20 होगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, उसने कहा ना 10 डबल है 20 हो गया ना। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालो, 20 दाम कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आ जाएगा 200। अब 5 की कमी करी तो कितना हो गया 15, और 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करी कितना हो जाएगा 15, 15 कितना हो गया 225, 200 में 225 जाएगा कितना आ रहा 25, जबकि उसने बोला कि 75 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। अगला ऑप्शन उठाते हैं 30 वाला। कौन सा वाला उठाते हैं 30 वाला। 30 वाला ऑप्शन उठाएंगे तो ये 30 होगी तो कितना हो जाएगी 15, ये 5 की कमी की बोल रहा है ना, और ये 5 वृद्धि की बोल रहा है। 5 की कमी करेंगे तो 30 इंटू 15 करो पहले, तो 15 या 45 कितना आ गया 450। ये एडवांस मैथमेटिक्स होती है, इसको कितना ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं उतनी आसानी से अपन कर रहे हैं। 5 की वृद्धि कर रहे हैं तो 20, सॉरी 5 की इसमें कमी कर रहे हैं तो 25, और 5 की उसमें वृद्धि करी तो कितना हो जाएगा 20, 25 दूना 500, लेकिन ये 50 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब अगला तीसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं 40 वाला। अगर ये 40 होगी तो ये कितना हो जाएगा 20, मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए ले रहा हूं ना। 40 का 800, 5 की कमी करी तो 35, और 5 की वृद्धि करी तो 25, गुणा करो 25 5 125, हासिल का कितना बचा 12, 25 या 75 और 12 87, 800 था 875 बन गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई 75 की। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया लंबाई वाला 40, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इसको अपन किस तरीके से और कर सकते थे, 17 नंबर के सवाल को भी देखिएगा कि 17 नंबर के सवाल को और कैसे कर सकते हैं। 2a 2x, तो 2x इंटू एक एक्स, यही है। इसका जो भी आता क्या आता है, इसका 2 एकम 2x स्क्वायर आता, ये आता। उसने कहा कि लंबाई में 5 की कमी कर दी जाए, तो 2x माइनस 5, और चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर जाए यानी 1x प्लस 5, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 5 दूना 10x
माइनस 1x 5x प्लस माइनस 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 25, 2x स्क्वायर 10x में 5x किया 5x माइनस का 25। अगर ये माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 75। कहा ना उसने कि इसको माइनस करने से कितना आता है 75, तो माइनस कर दीजिए 2x स्क्वायर बराबर कितना आता है 75। माइनस करो, ये तो क्या हो गया कट गया। देखो माइनस करेंगे तो ये पूरे को माइनस करेगा, ठीक है ना, पूरे को क्या करेगा माइनस। अगर इससे मैं माइनस करूंगा तो ये पूरा अंदर घुसेगा ना माइनस, तो ये इसको भी प्लस को माइनस माइनस को प्लस ऐसे करेगा ये, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस, अगर ये माइनस हुआ तो ये प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2x से स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25, 75 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 50, बराबर कितना बच रहा 5x। 5 कितने पकड़ गया 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20। कहाँ गलती हो गई है, सॉरी गलती हो गई, रुको 1 मिनट। कितना आया था 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25, अगर इनको माइनस करेंगे कितना आएगा 75। अगर ये बड़ी वाली हटाएंगे तो क्या करेंगे माइनस 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ 25 था ना, ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25। 75 और 25 कितने हो जाएंगे 100 और 5x, 5 का तो 10 20 बार, x की वैल्यू 20 है तो 20 से कम 20 और 20 दूना 40। उसने पूछा लंबाई कितनी होगी 40, उसने पूछा कि चौड़ाई कितनी होगी तो 20। इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं आप। अगला सवाल 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आप चाहे बाय ऑप्शन जा सकते थे या फिर ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना, आपको जैसा आपको अच्छा लगे। अगला सवाल 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे अगर समझने की कोशिश की, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखेंगे, आपको वापस रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगला सवाल, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। अब वर्ग और आयत दोनों चल गए हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है, तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है। 25% अधिक है और कितने प्रतिशत कम है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको लाभ और हानि में बढ़िया अच्छी तरीके से एक फार्मूला बता रखा है। वृद्धि या कमी, या प्रतिशत में बताया होगा मैंने, वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा 100। बताया कि नहीं बताया कि अगर किसी भी चीज की वृद्धि दे दे और वापिस कमी पूछ ले तो इसमें ये फार्मूला आपको लगा देना है। कितना बड़ा सवाल ये बन सकता था, लेकिन इस फार्मूले की वजह से बिल्कुल छोटा कर देंगे इसको, आप देखते रहेगा। ठीक, तो 25% की वृद्धि की बोला, इसलिए 25 बटे 125 गुणा 100। 25 5 जो 125, 5 दूना 10, कितना प्रतिशत कम है तो 20% कम है। आप ऑप्शन नंबर ए क्लियर कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, एक आयत की परिमिति और एक आयत की वर्ग की परिमिति समान है, तो प्रत्येक 80 सेंटीमीटर तथा उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 है। देखिए आयत की परिमिति भी कितनी है, आयत का परिमाप भी कितना है 80, और वर्ग का परिमाप भी कितना है 80। मैंने कहा है कि जैसा संख्या का देके रखता है वैसा का वैसा का बना लीजिए, आप इसका बना लीजिए। तो वर्ग का परिमाप की तो चार भुजाएं बराबर होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो वर्ग की परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर कितना दिया 80। तो भुजा कितनी आ गई इसकी 20, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 20। उसने कहा है कि वर्ग का आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में 100 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसका प्रत्येक भुजा कितनी आई 20। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो भुजा का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, कितना होगा 400। तो मेरी बात सुनिए, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है,
इन दोनों के बीच में 100 का अंतर है। तो बता दीजिए कि 100 का अंतर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आप खुद बताइए। आप बताइए। हमेशा एक बात का ध्यान देना कि जब आयत की परिमाप और वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप अगर बराबर होता है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल है वो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, 300। क्या आएगा, 300। ये इसका क्या आया, क्षेत्रफल। ये किसका आया, वर्ग का। ये किसका आया, आयत का। अब मेरी बात सुनिए, आयत का परिमाप 80 है, क्षेत्रफल 300 है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2a + b, यही तो होता है। और ये 2 उधर है तो ये काट देगा, कितना बच जाएगा, 40। यानी a + b कितना बचा, 40। a + b बराबर कितना बचा, 40। और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी a × b कितना है, 300। अब मुझे बताइएगा कि ऐसी दो संख्या मुझे बता दीजिए कि योग करने पर तो 40 आ जाए, न गुणा करने पर 300 आ जाए। बता दीजिए। नन्हे दिमाग चलता है तो ऑप्शन पर नजर फेरिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 40 आ रहा है, गुणा करने पर 300 आ रहा है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन 35 और 15 दिया, दोनों का योग 50 हो रहा है, ये हो नहीं सकता। 30 और 10, ऑप्शन नंबर बी, 30 का गुणा 10 में करेंगे। अगर लंबाई अगर 30 होगी और अगर चौड़ाई 10 होगी तो देखिए 30 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 40, और 30 का गुणा 10 में करेंगे तो 300। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि उसकी लंबाई का आंसर क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होगी, 30 और 10। नहीं तो इसके अंदर फिर फार्मूला लग जाता, पता है आपको, a + b का होल स्क्वायर वाला बहुत बड़ा है चला जाता। लेकिन बिल्कुल आसानी से इस सवाल को कर पाए थे। इस सवाल में दो सवाल इंक्लूड थे, एक वर्ग वाला और एक आयत वाला। परिमाप इसका दिया, इसका अलग दिया, इसका अलग दिया, कुछ दिया नहीं। बहुत बड़ा सवाल ये था, लेकिन फिर चुटकियों में आंसर। और 20 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक आयत का परिमाप 140 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है। परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 क्वेश्चन अंदर a + b कितना दिया है, 140। ये परिमाप है। तो मैंने कहा है काट दो इसको, कितना आ गया, 70। तो a + b कितना आ गया, 70। उसने कहा है कि जिसकी चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। मेरी बात सुनो कि अगर चौड़ाई 30 होगी, चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई अगर 30 होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40। क्योंकि 40 और 30 लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो रहा है, 70। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आयत के विकर्णात्मक दूरी को तय करने की। देखिए ये आयत है, ये 40 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, ये विकर्ण है। एक आदमी इधर से इधर तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, कितनी दूरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, यहाँ पे सर 3 4 5 वाला लग रहा है। 3 4 5 वाला देखो, 3 धाम 30, 4 धाम 40, तो 5 धाम 50। तो विकर्ण की लंबाई कितनी रहेगी, 50। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 50। तो 50 मीटर चल रहा है और कितनी स्पीड से चलेगा, 5 की स्पीड से। तो कितना सेकंड लगेगा, तो 36/10। मैंने रेलगाड़ी समय दूरी में करवाया है कि मीटर बटे किलोमीटर प्रति घंटा होता है, सेकंड में चेंज करने के लिए 36/10 का गुणा किया जाता है। ठीक, काटिए इसको, कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना सेकंड लगेगा, 36 सेकंड। इसका बिल्कुल क्लियर आंसर आएगा। यानी कि देखिए आप कहां से सवाल किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। और मुझे लगता है कि आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास कल से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट अपन हो चुके हैं। 20 सवाल अपन कर चुके हैं। कल अपन आयत का 1-2 सवाल और करके वर्ग पढ़ेंगे अपन। थैंक यू। अगर आपको अच्छे लगी क्लास तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।